गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सहदेव सिंह और आज मैं बात करने वाला हूँ अनुपात और समानुपात के ऊपर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन का। रख हौसला वो मंजर आएगा, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास समंदर आएगा। रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास समंदर आएगा। थक कर न बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है छोटे एग्जामों में कि ए अनुपात बी बराबर 2:5 है और बी अनुपात सी बराबर 3:7 है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, केवल लिख देना है कि ए बी सी का अनुपात अगर हमें ज्ञात करना है ए बी सी, तो ए बी का अनुपात क्या है 2:5 और बी और सी का अनुपात क्या है 3:7। जो भी स्पेस खाली है उसमें बढ़ा दो। 5 को इसके आगे लिख दो और 3 को इसके आगे लिख दो। बस हो गया सॉल्व। 5 7 35, 5 या 15 और 2 या 6। 6 अनुपात ए का अनुपात 6 होगा, बी का अनुपात 15 होगा, सी का अनुपात 35 होगा। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि गुणनफल 96 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दो संख्याओं का अनुपात, ये की पॉइंट है। दो संख्याओं का अनुपात 2:, अगर ए और बी है तो 2 और 3 का गुणनफल, अगर गुणनफल 96 है, गुणनफल 96 है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 ए बराबर 96 है तो ये 2 है तो इसका होता है स्क्वायर। 6 ए बराबर 96 तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96/6। तो क्या हो जाएगा 16 × 96 और ए स्क्वायर बराबर 16 है तो ए बराबर हो जाएगा 4। कहने का मतलब 16 किसका स्क्वायर है 4 × 4, तो 4 का स्क्वायर है तो ए 2 ए का स्क्वायर बराबर 4 है तो एक ए का स्क्वायर 4। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो 4 तिया 12 और यही हो जाएगा छोटी संख्या 4 × 2, तो ए हो जाएगा 8 × 12, तो 12 × 96 राइट है आंसर। वैसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या कौन सी ले लेते हैं ए और बी, 3:4। उसमें प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो ए बी को अनुपात मतलब बटे होता है ए अनुपात बी, ए बटे बी। अगर ये 3:4 है, 3:4 में अगर 6 जोड़ दें, 3a, इसमें बोल रहे हैं 3a + 6 और 4a + 6 बराबर क्या हो जाता है 6 जोड़े जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है।
तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? अगर जोड़ने के बाद 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्रॉस मल्टीपल करोगे, 5 दिया 15 और 5 छक्का 30, और इधर 4 चौक 16, 16 प्लस 6 चौक 24। तो जिधर जिधर ए है अपने बिरादरी वाले को एक साथ ले आओ। तो 15 में एक गया, 16 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 में 16 में 15 जाएगा तो एक ही बचेगा, और इधर बचेगा 24 में 30 में 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 30 में 24 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ए बराबर 6 निकल गया। तो अब यहाँ देख लो बड़ी संख्या कौन सी थी? तो एक संख्या छोटी ए और बी, तो छोटी संख्या समझ लो 6, 6 थी 18 हो जाएगा, 6 गुणा 3 बराबर 18। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? अगर बड़ी संख्या 6 चौक 24, 24। अब बोला गया है अगर राइट आंसर ज्ञात करना है कि हमें 4:5 में निकालना है, तो 4 थी 18, 3 चौक 6 थी 18 और 6 चौक 24, 3:4। अगर 3:4 आ जा रहे हैं, 18 और 24 6 जोड़ देने पर क्या हो जाता है? ये 6 ये हो जाएगा। अगर इसमें 6 जोड़ दें, 18 6 18 और 6 हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 6 जोड़ने पर 30, जो कि यहाँ पे 6 जोड़ने पर क्या हो जाता है? 30। तो 6 चौक 24 और 6 पंची 30, जो 4:5 बन जाता है। ये संख्या हो जाती है। ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो दिया गया अनुपात है, रेशियो है 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीपल करें, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद जो है जो इक्वेशन जो मान आएगा वो 6, इसको मल्टीपल कर दे, जो इनिशियल वैल्यू जो दिया गया है 3:4, तो वहीं से बड़ी संख्या निकल जाएगी। वो संख्या जो बड़ी संख्या निकलेगी 6 थी 18 और 6 चौक 24, तो वो हो जाएगा 3:4 में, लेकिन उसमें 6 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 4:5। मतलब 24 में 18 में 6 जोड़ने पर 24 और 24 में 6 जोड़ने पर 30, तो 6 पंची 30। तो बोला गया है 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या 24 होगी, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है, किसी धनराशि को किसी धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता। किसी धनराशि को अननोन जो अमाउंट है, किसी को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों इस प्रकार बांटा जाता है, कि पहले भाग का 19 गुणा तथा दूसरे भाग का 9 गुणा। दूसरे भाग का 9 गुणा 9 गुणा मिलाए तो राशि संपूर्ण राशि का 15 गुणा हो जाता है। 15 गुणा हो जाता है 15 गुणा हो जाता है। तो दोनों भागों का अनुपात
तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। अब बोला गया है किसी अननोन अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और पहले भाग का 19 गुणा और दूसरे भाग का 9 गुणा मिलाएं तो संपूर्ण राशि का 15 गुणा हो जाता है। तो दोनों भागों का अनुपात क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, कोई अमाउंट है, अमाउंट को 2 भागों में बांटा गया, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट का 19 गुणा और दूसरे का 9 गुणा को मिलाने पर संपूर्ण राशि का मिलाए कि संपूर्ण राशि का 15 गुणा, तो 15 गुणा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4 अनुपात हो जाएगा और 9 और 9 6 कितना होता है? 15 होता है। 9 6 15 होता है। तो इसको और डिवाइड कर दें तो 2 दूने 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3:2 बोला क्या है? तो दोनों भागों का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि किसी धन राशि को 9 गुणा रेशियो यहाँ पे मिक्सचर कर देने पर मिलाएं, यहाँ पे कीवर्ड है पहले भाग का 19 गुणा दूसरे भाग का 9 गुणा मिला दिए तो क्या संपूर्ण राशि का 15 गुणा हो जाता है। संपूर्ण राशि का 15, तो रेशियो बदल जाएगा। 19 में 15 चल दिया तो 4 और 9 में 15 चल दिया तो 6। इसको और तोड़ेंगे तो 3:2 आता है। और एक आसान और क्वेश्चन है, सिक्का पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। जो है अमाउंट दे दिया जाता है सिक्का, तो किसी बैंक क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी बैंक में एक रुपए तथा 50 पैसे हैं। किसी बैंक में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 रुपए के सिक्के 3:4 में है। किसी बैंक में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के 3:4 में हैं। यदि कुल राशि 60 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसी बैंक में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 3:4 में है। यदि कुल राशि 60 रुपए है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। एज वी नो दैट कि हमें 1 पैसा 100 पैसा बराबर 1 रुपए होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपए होता है और 50 पैसे बराबर आधा रुपया होता है। राइट, 50 पैसे बराबर आधा रुपया होता है। 50 पैसे बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपए, 50 पैसे बराबर आधा रुपया, तो 200 पैसा बराबर 2 रुपया और 300 पैसा बराबर 3 रुपया, 4 पैसा बराबर 4 रुपया, ऐसे होता है। तो बोला गया है कि 1 रुपए है और 50 पैसे हैं। 1 रुपए और 50 पैसे हैं। तो और इनका रेशियो क्या है? 3:4। 3:4 में दिया गया है। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट है 60 रुपए। टोटल अमाउंट अगर 60 रुपए है तो
पाँच चौक 20, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20। अगर 5 चौक 20 करने पर ये कितना हो, 200 पैसे, और 200 पैसे मतलब 2 रुपए। और ये एक रुपया है, सॉरी ये रुपए में है, ये 1 रुपए, एक या 3 रुपए, ये 3 होगा। और ये कितने, अगर रुपए में बात करें, पैसे में तो 200 पैसे होंगे, लेकिन 2 रुपए होगा। तो 3:2 बराबर 600 के। और अगर इनको जोड़ें तो 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के, तो 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने का, तो 60 बराबर 60 बटे में 5, 12 पंचे 60। तो एक कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 12। अगर 12 आया तो 12 चौक, तो 12 आया तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 60 रुपए है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 12 चौक 48 सिक्के, 12 चौक 48। यहाँ पे अगर सिक्के पूछे कितने सिक्के हैं, तो रेशियो दिया गया है, तो 48 सिक्के हो जाएंगे टोटल। क्लियर है कि एक बैंक में 1 रुपए 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के 3:4 में है। यदि कुल राशि 600 रुपए है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो रेशियो हम रुपए का रुपए में, पैसे का पैसे में, हम जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपए, 50 पैसे बराबर आधा पैसा, और आधा रुपया, और 200 पैसे बराबर 2 रुपए। अगर 200 पैसे 2 रुपए, तो यहाँ पे रुपए, यहाँ पे रुपए डाल दो, रुपए के स्थान में रुपए, क्योंकि 60 रुपए दिया गया है। और 5 बराबर, इन दोनों को ऐड करने बराबर 60 के हैं, तो 1 बराबर 12 के, और 12 चौक 48 रुपए, उसका सिक्का 48 सिक्का होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सिक्कों का रेशियो क्या होगा। पैसों मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसे जो है उनके कितने पैसे, कितने सिक्के हैं पैसों के, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। एक को आसान सा क्वेश्चन, कोई अमाउंट दिया जाता है, उनको पार्ट में डिवाइड करना होता है कि कितना पार्ट में डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन है 7800 राशि, 7800 की राशि, 7800 की राशि ABC में 1/2, 1/3 रेशियो 1/4, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटी जाए तो B का भाग क्या होगा या ज्ञात करो। 7800 की राशि है, ABC में बांटा जाता है, जिनको 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम अमाउंट देख लेते हैं। ABC कितना है, 1/2, 1/3 और 1/4। ABC 1/2, 1/3 और 1/4, 1/4 में। तो इन तीनों का ऐसा वैल्यू लो जो कि तीनों नंबर जिसको डिवाइड करते हैं। तो ऐसी संख्या जो ऐसी कॉमन संख्या जो तीनों नंबर से डिवाइड होती हो, तो ऐसी संख्या कौन होगी, 12 होगी। तो 12 तीनों से डिवाइड करते हैं, तो 12 को मल्टीपल कर दो, तो 2 छक्का 12 और 3 चौक 12 और 4 तिया 12, सॉरी 6:4:3 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 6 6 4 10 3 13, 13 बराबर 7800 के, 13 बराबर 7800 का है। तो B का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
13 बराबर 7800 के, तो 1 बराबर कितने का होगा? 1 बराबर 13 और 13 छक्का 78, 600 के बराबर 1 बराबर 600 के। तो बी का मान क्या आया था? बी का मान आया था 4, तो 6 4 3, 6 4 3 का रेशियो, तो इसमें 6 4 ये हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा 6 चौक 2400, और ये हो जाएगा 6 18। जोड़ सकते हैं कि 36 और ये हो जाएगा 36 और 4 40, 40 20 60, और 60 10 70, 7800 टोटल। तो इसमें पूछा गया है कि बी का भाग क्या हो जाएगा? 2400। ए बी सी, तो बी का भाग पूछेगा या सी का पूछेगा, ए का पूछेगा, बी का, सी, कोई भी पूछे तो उसमें वैल्यू आ जाएगा 2400 रुपए, बी का भाग होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे 24,000 विल बी आंसर, 2400 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए। एक ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ राशि PQRS में 5:6:7:9 में 7:9 में बांटी 9 अनुपात में बांटी जाए तो एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिले तो आर का भाग ज्ञात करो। There is some amount PQRS divided by 5 6 7 9 ratios divided। तो S को P से 2400 रुपए अधिक मिले तो R का भाग ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन दिया रहे एज इट इज उसको। अगर हमें कोई सपोज करें, हमारा माइंड जो है एग्जाम में हॉल में नहीं चल रहा है, तो सपोज करें PQRS, तो डिवाइड इतना लिख लें, उसको फिर एज इट इज जो क्रमशः दिया जाए 5 6 7 9 के रेशियो में डिवाइड कर दें। अब 5 6 9 के रेशियो में डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा कि 5 6 रेशियो में SP माइनस इसमें दिया गया है S को P से 2400 रुपए, जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लें, S को P से। तो S क्या है? S है 9 और P है क्या? P दिया गया है 5। S9 बराबर कितना दिया गया है? अगर S को P से अधिक, पास फैल या कम अधिक, ये अधिक या कम आए तो समझ लेना वहां पे माइनस हो जाएगा। 4A बराबर कितने का? तो 2400 का, तो 1A बराबर कितना हो जाएगा? 600 के। 1A बराबर 600 के, तो 600 ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि टोटल अमाउंट कितनी रही होगी और कितनी डिवाइडेड की गई हो। तो 600 रुपए इसको मिला है, तो 6 × 54 इसको मिलेगा
5400 रुपये, और इसको 6 4200 रुपये, और इसको मिलेगा 3600 रुपये, और इसको मिला है 6×5=30, 3000 रुपये। ठीक है, तो बोला गया है एस को पी से 2400 अधिक, एस को पी से अधिक, तो 3 से 54 मतलब ये कितना अधिक है, 2400 रुपये अधिक है। तो अमाउंट क्या रहेगी, टोटल अमाउंट अगर यहाँ बोले कुछ राशि के जगह हम बोले तो इसको अगर हम जोड़ दें 3 3 6 4 10 और 10,800 और ये 5 8 4 12 5 4 9 और 9 3 12 3 15 15,600 रुपये को 15,600 यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा, और 15,600 को अगर हम बांटे तो उसमें एस को पी से 2400 अधिक देना है, तो हम ये रेशियो ज्ञात कर सकते हैं कि ए को एस को मिला है 5400 रुपये, बी को मिला है 4200 रुपये, और सॉरी एस पी क्यू आर एस में पी को मिला है 3000, क्यू को मिला है 3600, और आर को मिला 42 और एस को मिला है 5400। और क्वेश्चन का फुलफिलमेंट जो डिमांड चाह रहा था एग्जामिनर, अगर चाहे कि आर का एस को पी से अधिक, तो एस को पी से अधिक बोला है तो 3000 एस का, तो सॉरी 3000 पी का, तो एस का हो जाएगा 5400 रुपये। तो 3 पी जो है एस से कितना कम है, तो 2400 कम है, और एस कितना ज्यादा है 3000 से पी से, तो 3000 ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन डिमांड अच्छा मतलब क्वेश्चन की डिमांड को अगर हम आप समझ जाए तो एग्जामिन के माइंड को डिकोड करना रहता है कि जो एग्जामिनर है वो क्या चाहता है हम लोग से, कि हम उसके माइंड में क्या है, कौन से नंबर को लेके वो क्वेश्चन दिया गया है, तो वो नंबर आप डिकोड कर लें तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आप पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और खूब पढ़िए, क्योंकि यह मार्केट जो है, जैसे कि एक शो आता है, एक ऐड देखे होंगे, मार्केट सबका है बॉस, वैसे ये मार्केट सबका है। कोई सी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत मीडियम, जो भी है, डजंट मैटर कि आपका मीडियम जो भी है, कोई भी रही हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, गांव से, शहर से भी, जो मोस्टली आप देखोगे तो पिछले बैकग्राउंड से आने वालों का ही सिलेक्शन होता है, हार्ड वर्कर का ही सिलेक्शन होता है। तो आप पढ़िए, खूब मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।